नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कोई जमीन मिल जुमला खेसरा का जमीन रजिस्ट्री करा लिया और उससे उसका दाखिल खारिज भी हो चुका है और वर्तमान समय में ऑनलाइन पोर्टल पर जो उसका जमाबंदी पंजी प्रति है उसमें भी जो है मिल जुमला खेसरा शो कर रहा है। यहाँ तक कि लगान रसीद भी मिल जुमला खेसरा का कट चुका है। तो इस प्रक्रिया को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो दोस्तों इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की बात है कि आप परेशान है इस मैटर को लेकर कि मेरा जो खेसरा है वो मतलब जो मेरा जमीन है वह खेसरा में मिल जुमला बता रहा है, मतलब जो भी रकबा है उसमें खेसरा तो दिया गया है, ठीक है, चाहे आपका ऑफलाइन दस्तावेज हो या फिर ऑनलाइन पोर्टल पर हो, वो रकबा मिल जुमला बता रहा है, खेसरा नंबर दे दिया, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि कौन से खेसरा से कितना जमीन है। तो दोस्तों, आप वर्तमान समय ऑनलाइन की बात करें या फिर कुछ दिन पहले जब ऑफलाइन था तो ऑफलाइन की बात करें। उस समय क्या होता है, ऑफलाइन की बात करते हैं, उस समय क्या होता था कि अगर कोई जमीन मिल जुमला रजिस्ट्री हुआ है और उसका जो दाखिल खारिज हो गया है तो फिर वो अगर किसी को बेचना चाहते थे तो ये क्लियर वो नहीं रहते थे कि कितना जमीन मेरा जो है किस खेसरा से है, कितना मैं बेचूं, ये कंफ्यूजन में रहते थे। तो इसके लिए जो है वह क्या करते थे, अमीन से पैमाइश कराते थे। अमीन से पैमाइश कराते थे कि कौन से खेसरा में कितना जमीन आपका है, क्योंकि वो क्लियर तब होता है जब अमीन प्लॉट पर जाते हैं और उस खेसरा में कौन कौन व्यक्ति और हैं, या फिर हो सकता है वह पूरा प्लॉट आपका हो, पूरा खेसरा आपका हो। तो ये कंफ्यूजन दूर जो होता है वह अमीन की पैमाइश के बाद होता है। तो इस तरह से अमीन पैमाइश करते थे। अमीन का रिपोर्ट जब उनके समक्ष आता था, जो भी व्यक्ति हैं जिनका जमीन है उनके हाथ लगता था अमीन का रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के साथ राजस्व कर्मचारी से मिलते थे, तब वो क्लियर कर पाते थे कि किस खेसरा में कितना जमीन है। सेम प्रोसीजर अभी वही है, ठीक है। अभी अगर वर्तमान में आप चाहते हैं कि उसका सुधार करने के लिए तो आपको अमीन के द्वारा पैमाइश करवाना होगा और अमीन के द्वारा जो पैमाइश किया जाएगा तो उसका रिपोर्ट आपको मिलेगा। उस रिपोर्ट के जरिए आप परिमार्जन कर सकते हैं और परिमार्जन के थ्रू उसका सुधार आप कर सकते हैं। अब इसमें एक बात और आती है कि लोगों का कहना होता है कि प्राइवेट अमीन से हम पैमाइश कराएं या फिर सरकारी अमीन से पैमाइश कराएं, तो ये दोनों ही कंडीशन में लागू होता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो प्राइवेट अमीन से भी करवा सकते हैं या फिर आप अपने अंचल के जो अमीन होते हैं अंचल थ्रू आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो बेटर ये होता है कि आप एक बार राजस्व कर्मचारी से मिले, उनसे पूछ लें तो ज्यादा बेहतर होता है। और इसका जो रास्ता है यही रास्ता है कि आप परिमार्जन थ्रू अपने रकबा को क्लियर कर पाएंगे, ऑनलाइन भी उसे सही कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।